हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। आज हम लोग फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग को देखेंगे। 14th फाइनेंस कमीशन एंड 15th फाइनेंस कमीशन को डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आपके यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के सिलेबस में है ये। और इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की गई थी और मैंने हिंदी में 15th फाइनेंस कमीशन का वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए तो जान लेते हैं फाइनेंस कमीशन जो है वित्त आयोग अनुच्छेद 280 यानी 218 क्लॉज 1 के अंतर्गत जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न है। ओके, एक तरीके की ये स्टैट्यूटरी फाइनेंस कमीशन है, ये बीइंग सेटअप एवरी 5 ईयर। हर 5 वर्ष में जो आपका फाइनेंस कमीशन है उसका सेटअप यानी स्थापना किया जाता है। ठीक है, वो अपने रिकमेंडेशन को देती है। और बेसिकली जो आपका रिकमेंडेशन किससे रिलेटेड होता है, टैक्स के डिवोल्यूशन से, यानी टैक्स का विभाजन कैसे होगा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, हम इसके अंतर्गत देखते हैं आपके फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत। तो याद रखिएगा आर्टिकल जो है 280 क्लॉज 1 में आपके फाइनेंस कमीशन का जो है जिक्र किया गया है। और इसके अंतर्गत हम लोग जो है डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस अमॉन्ग सेंट्रल एंड स्टेट को देखते हैं। और इसका गठन जो है हर 5 वर्ष के लिए किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम जान लेते हैं क्या है फंक्शन आपके फाइनेंस कमीशन का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स टू बी शेयर्ड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट एंड अलोकेशन ऑफ शेयर ऑफ सच प्रोसीड अमॉन्ग द स्टेट, यानी जो आपका टैक्सेस है उसको किस तरीके से शेयर किया जाएगा स्टेट और आपके जो है सेंट्रल के बीच में, उसमें हम लोग आपके फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, रिकमेंडेशन दिया जाता है। तो जो फाइनेंस कमीशन है याद रखिएगा, उसमें 2 तरीके से आपका डिवीज़न होता है करों का, यानी टैक्सेस का। तो 2 तरीके से डिवीज़न होता है, एक आपका वर्टिकल होता है, ठीक है, वर्टिकल डिवीज़न होता है, डिवोल्यूशन होता है कह सकते हैं, और आपका एक हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल होता है आपका डिवोल्यूशन, उसमें क्या हम देखते हैं वर्टिकल में कि आपका पहले सेंट्रल जो है टैक्स किसको देता है, आपका डिवोल्यूट करता है वो स्टेट को, स्टेट के बाद लोकल बॉडी को आती है, यानी सेंट्रल से आपका स्टेट से फिर लोकल बॉडी के पास आती है। तो ये आपका क्या होता है, आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। ओके, अब नेक्स्ट हमारा बच गया आपका जो नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जो होता है वो किसके बीच में होता है, स्टेट टू स्टेट। ठीक है, स्टेट टू स्टेट में होगा आपका ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 2 तरीके के डिवोल्यूशन को हम देखेंगे इसमें। द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द पेमेंट ऑफ द यूनियन ग्रांट इन एड एंड रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका पेमेंट किस तरीके से करा जाता है आपके यूनियन के द्वारा। जो ग्रांट इन एड है, यानी जैसे मान लीजिए कोई क्लैमिटी आ जाती है किसी स्टेट में, तो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो क्या प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, और रेवेन्यू जो है उसका शेयरिंग कैसे होगा, ये भी आपका इसी के अंदर जो है देखा जाता है, यानी रिकमेंडेशन इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ एनी आर्गूमेंट इंटर्ड इनटू द बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट। अब इसमें जो स्टेट और आपके सेंट्रल यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसको भी इसमें मॉडिफाई किया जाता है। ओके, तो ये आपका मतलब ये सब जो है फंक्शन है आपका, एक तरीके से कह सकते हैं हम वित्त आयोग का। एनी अदर मैटर रेफर टू इट, अब बहुत सारा और भी मैटर रेफर कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ रही आपके फाइनेंस कमीशन से। ठीक है, तो एक यूपीएससी 2011 में क्वेश्चन आया था, विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें ये चीज़ थी, आंसर जो था, इट इंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या ट्रांसपेरेंसी को जो प्रदर्शित करा जाता है आपके फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट इसमें जो है करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14th फाइनेंस कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन जो है अभी रिसेंट का फाइनेंस कमीशन है, पर अभी हमारा जो कौन सा फाइनेंस कमीशन जो रन कर रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन है। ओके, तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट 14th फाइनेंस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द वाई वी रेड्डी।
ठीक है, याद रखिएगा। वाई वी रेड्डी के चेयरमैनशिप में आपके आरबीआई के गवर्नर हैं ये, इनके चेयरमैनशिप में आपका क्या है, फाइनेंस कमीशन बना है। विच अमॉन्ग अदर थिंग्स विल सजेस्ट स्टेप टू प्राइसिंग ऑफ द पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड इंडिपेंडेंस मैनर। इन्होंने बोला है कि प्राइसिंग ऑफ द जो यूटिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, इसको इंडिपेंडेंट मैनर में किया जाए। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन set up under the provision of the constitution by sharing tax proceed between union and state will apply period beginning April 2015, 1 अप्रैल 2015 से जो इसका रिकमेंडेशन जो है माना जाने लगा। ठीक है, तो ये मतलब चेयरमैन आपके वाई वी रेड्डी रहे थे और इसमें फॉर्मर जो आपके गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है, और फिर फर्स्ट टाइम प्लानिंग कमीशन जो है वो आपका पार्ट हुई थी आपके 14th फाइनेंस कमीशन में। अभिजीत सेन जो है उसके मेंबर फर्स्ट टाइम रहे थे और फिर इस बार भी आपके मतलब जो फाइनेंस कमीशन उसमें भी मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन के। योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग में परिवर्तित हो चुका है। मेजर रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन हम लोग देख लेते हैं। तो शेयर ऑफ स्टेट इन नेट प्रोसीड ऑफ यूनियन टैक्सेस इंक्रीज फ्रॉम 32% टू 42%। फर्स्ट टाइम 10% का बढ़ोतरी देखने के लिए मिला था हमें, जो आपका जो राजस्व का हिस्सा था उसमें। ठीक है, 32% से इसे बढ़ा करके 42% जो है कर दिया गया था आपके 14th फाइनेंस कमीशन में। पहली बार इसे 10% जो है ज़्यादा किया गया। ठीक है, अनुशंसा जो दी गई थी 14वें वित्त आयोग के द्वारा, वो जो राजस्व का जो हिस्सा था वो 42% राज्यों को बांटे जाएंगे और 13वें जो वित्त आयोग में कितना था आपका 32 था। याद रखिएगा, 13वें जो वित्त आयोग में आपका 32 था। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द कमीशन हैज़ रिकमेंड ग्रांट इन एड ऑफ रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट फॉर द रेवेन्यू डेफिसिट लोकल बॉडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी जो रेवेन्यू जो आपको ग्रांट इन एड दिया जाएगा, ठीक है, वो रेवेन्यू डेफिसिट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड ग्रांट इन 2 पार्ट्स, बेसिक ग्रांट एंड परफॉर्मेंस ग्रांट फॉर द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज़। ठीक है, अब आपका इसमें आपका ग्रांट 2 तरीके से दिया जाएगा। एक बेसिक ग्रांट्स होंगे और एक परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट होंगे आपके, जो अगर ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज़ में जो कि परफॉर्मेंस के उसके आधार पे दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका मतलब यहाँ पर कहा गया था। द रेशियो ऑफ बेसिक टू परफॉर्म द ग्रांट इन 19 रेशियो कितना होगा 10 एंड द रिस्पेक्ट टू द ग्राम पंचायत जो होगा वो 80:20 होगा रिस्पेक्ट टू द म्यूनिसिपालिटी। ओके, यहाँ पर याद रखिएगा ग्राम पंचायत के लिए जो है आपका 90:90 10 जो है रेशियो 10 है और ग्राम पंचायत के लिए आपका 80 क्या है आपका रेशियो क्या है 20 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ रुपीज़ 61,219 करोड़ फॉर द स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड। यानी स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड के लिए इतना जो है आपका अमाउंट देने के लिए बात की गई है। दिस है स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड फॉर ऑल स्टेट फॉर द अवार्ड पीरियड एंड आउट विच स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन 10% एंड 90% कम फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। यानी अगर जैसे मान लीजिए डिज़ास्टर फंड है, इतना प्रोवाइड तो करने के लिए बोला गया, पर 10% जो हिस्सेदारी होगी वो कौन देगा, आपका कंट्रीब्यूशन किसका होगा, स्टेट का होगा, एंड 90% किसका होगा, आपके यूनियन गवर्नमेंट का होगा। इट हैज़ ऑल्सो रिकमेंडेड दैट 10% ऑफ द फंड अवेलेबल अंडर द SDRF एंड कैन यूज्ड बाय द स्टेट फॉर द अकरेंस विद द स्टेट कंसिडर डिज़ास्टर विद द लोकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसके मामले में भी आपका जो है 10% जो है दिया जाएगा। स्टेट जो डिज़ास्टर फंड रिलीफ जो भी फंड रिलीफ फंड है वो आपका स्टेट के द्वारा दिया जाएगा, पर 10% जो दिया जाएगा वो जब भी आपकी कभी भी डिज़ास्टर आती है तो उसको यूज़ करेगी कौन, स्टेट जो है यूज़ करेगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है आपका पॉइंट। It has recommended 8 centrally sponsored scheme and
डीलिंक्ड फ्रॉम द सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, यानी आपका 8 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम को जो है क्या किया गया, डीलिंक्ड किया गया फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ द सेंटर। ठीक है, सेंटर का जो सपोर्ट था, कोई ये आपके सेंटर स्कीम थे, उसको आपका डीलिंक्ड कर दिया गया। इट हैज़ रिकमेंडेड दैट दिस शुड बी नॉट बी अ सेक्टर स्पेसिफाइड ग्रांट। ठीक है, नॉट सेक्टर स्पेसिफाइड ग्रांट के लिए बात भी नहीं की गई है। तो याद रखिएगा, अभी मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ। राज्यों के जो है 36 वितरण जो होता है, उसमें जो माना गया है, जो आपका मापदंड जिसमें हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो किस आधार पे दिया जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग, आय की असमानता, यानी आपका जो आय की असमानता है, यानी इनकम इनइक्वालिटी के आधार पे आपका 50% उसको भार दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इनकम इनइक्वालिटी को जो है कितना प्रतिशत भार दिया गया, आपके 50% भार दिया गया। फिर उसके बाद जो है जनसंख्या को, ठीक है, पॉपुलेशन को जो है, कौन से ईयर का पॉपुलेशन, आपके 1971 का पॉपुलेशन को कितना भार दिया गया, 17.5%, यानी 17.5 जो है वेटेज दिया गया। क्षेत्रफल जो है आपका, क्षेत्रफल उसको कितना दिया गया, तो उसको 15% दिया गया क्षेत्रफल, यानी आपका जैसे जो क्षेत्रफल यानी एरिया जो होता है, उसको कितना दिया गया, आपका 15% दिया गया। ठीक है, और आपका डेमोग्राफी को 10%, और जो आपका फॉरेस्ट, इसमें फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट की भी बात की गई थी, फॉरेस्ट, तो उसमें 7.5 जो है वेट दिया गया फॉरेस्ट को। इसके आधार पे आपका जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था इसमें। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो आपका सबसे ज़्यादा हिस्सा था किसका था, आपका आंध्र प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा देखने के लिए हमें मिला था। तो याद रखिएगा किस राज्य का, तो पहला आपका था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, इसको मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिले थे राजस्व, और उसके बाद है असम। ओके, मतलब इसमें में बढ़ोतरी देखने के लिए मिला था। ओके, तो ये सब जो है आपके मेन मतलब पॉइंट्स थे। अब 14वें जो वित्त आयोग की जो सिफारिशें थी, उसमें 13वें वित्त आयोग की जो सिफारिश की तुलना में 9 जो राज्य थे उनका हिस्सा क्या हो गया, घट गया है। ठीक है, इसमें जो 14वां वित्त आयोग था, उसमें 9 जो स्टेट्स थे, उनका जो आपका हिस्सेदारी था, जो टैक्स डिवोल्यूशन में जो उन्हें मिलने वाला था, जितना भी आपका टैक्स डिवोल्यूशन मतलब जो टैक्सेस मिलने वाले थे उन्हें सरकार के द्वारा रेवेन्यू के तौर पे, वो उसमें हमें घाटा देखने के मिला था। इसमें पहला आपका है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, इस सबको देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो मतलब कुछ कुछ स्टेट में मतलब आपको ये इसमें क्या नाम से आपका टैक्स का जो डिवोल्यूशन है उसमें कमी भी देखने के लिए मिली थी, जैसे आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, और मैंने सब बताया। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहला तो यही है पॉइंट, आपका 32% से 42% कर दिया गया है। जो आपका पूल है, डिवीज़न पूल है आपका, डिविजिबल पूल, उसको बढ़ा दिया गया था इसमें। और याद रखिएगा YV रेड्डी जो है इसके वो थे, आपके चेयरमैन थे। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा है 15th फाइनेंस कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी रिक्वेस्ट किया गया था आपके द्वारा। तो है क्या, इसमें देख लेते हैं। इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो NK सिंह, फॉर्मर जो मेंबर है पार्लियामेंट के, उनके द्वारा ये जो है आपका रिकमेंडेशन दिया गया था। और इसमें जो आपके कमीशन में श्री अरविंद मेहता, जो कि आपके प्लानिंग कमीशन के मतलब पार्ट थे, वो भी इन्होंने पार्ट मतलब इसमें लिया था नीति आयोग में, नीति आयोग के जो मेंबर थे। रमेश चंद्र जो है मेंबर ऑफ नीति आयोग, यहाँ पर याद रखिएगा, अरविंद मेहता नहीं ना हो के रमेश चंद्र जो है नीति आयोग से मतलब इसमें पार्ट लिए थे। ओके, चलिए, तो याद रखिएगा कि जो आपका जो 15वां वित्त आयोग था, इसके अंतर्गत हमें जो देखने के लिए मिला था, जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस था बिटवीन स्टेट और आपका सेंट्रल था, तो इसमें 41% हो गया है। क्यों हो गया है आपका, ड्यू टू जम्मू एंड कश्मीर, जो आपका ये राज्य था वो आपका UT बन चुका है। इसकी वजह से अब हमें टैक्सेस जो है 41% का ही डिवोल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है स्टेट्स में। और आपका याद रखिएगा, इसमें एक और चीज़ है, जो 1% बचता है आपका
वो इस पूरे में लगाया जाएगा, ये जो आपका यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर। तो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस जो है वो आपका क्या है 41%। पहली चीज़ तो याद रखिएगा ये। और एक चीज़ आपका है, पहली बार एक फाइनेंस कमीशन जो बनाया गया है जो कि कितने वर्ष तक काम करेगा, 6 वर्ष तक, 2021 से लेके 2026 तक जो है ये कार्यरत रहेगा। और जब इसको अपॉइंट किया गया था तो इसने 2 बार अपनी रिकमेंडेशन रखी थी आपके गवर्नमेंट के आगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार 6 साल के लिए फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया गया है। द रिकमेंडेशन ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप फॉर साउंड फिजिकल मैनेजमेंट, याद रखिएगा फिजिकल मैनेजमेंट एंड फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए मैप तैयार करने की बात की गई। टेक into account of responsibility of central government and state government to adhere appropriate level of general and consolidated debt and debt जो आपका deficit level है, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करने के लिए बात की गई है। एंड फॉस्टर हायर इंक्लूसिव ग्रोथ, याद रखिएगा इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बात की गई है आपके। और एग्जामिन द रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट प्रोवाइडेड टू ऑल। अब जो रेवेन्यू डेफिसिट है क्यों है, किस लिए क्यों हो रहा है ऐसा डेफिसिट बार बार देखने के लिए मिल रहा है, इसको भी चेक करने की बात की गई। और जीएसटी में जो प्रॉब्लम थी, जो आपके गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स है इसमें जो समस्या थी उसको भी चेक करने की जो है बात की गई है इस फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत। ठीक है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में देखिए क्या है, रिव्यू द प्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंसिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स विद द रेफरेंस टू द फंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन फॉर द थीम। इसके लिए आपका जो भी आपका रिव्यू करने की बात की गई है आपके इसको। ओके, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल सिचुएशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ सब्सटेंशियली enhanced tax devolution for the state following recommendation 14 finance commission coupled with the counting imperative and national development program including new india 2022 सॉरी, इसमें न्यू डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम आपका है, न्यू डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यू इंडिया 2002 को इंक्लूड किया गया है। जीएसटी को मैंने बता दिया कि इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी क्या रहा है, इंक्लूडिंग पेमेंट एंड कंपनसेशन, पॉसिबल लॉस ऑफ रेवेन्यू क्यों हुआ है इसके अंतर्गत। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा देख रहे थे कि जीएसटी जो है वोलेटाइल था, कभी ज़्यादा उसमें हमें मतलब जो जीएसटी कलेक्ट हो रही थी ज़्यादा हो जा रही थी और कभी कम। पर जो हमारा डेफिसिट है वो देखेंगे तो 3.5% 3.7% के मतलब 3 सब जो आपका 9 है उसके अराउंड ही ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, इवन ये बस आपके पेपर वर्क में दिखाया जा रहा है, पर जो आपका डेफिसिट की बात की गई है वो आपके लगभग अराउंड 5% के लगभग है। ठीक है, तो जीएसटी का जो आपका जीएसटी से क्यों लॉस हो रहा है, रेवेन्यू क्यों उतना जनरेट नहीं हो पा रहा है, इसको चेक करने की बात भी आपके इसके अंतर्गत की गई थी। ओके, एफर्ट मेड टू स्टेट एक्सपेंशन एंड डीपनिंग ऑफ द टैक्स नेट अंडर जीएसटी, ये मैंने बात बता दी आपको कि जीएसटी में चेक करने की बात की गई है। एन एफर्ट टू प्रोग्रेस मेड मूविंग टुवर्ड्स रिप्लेसमेंट रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, रिप्लेसमेंट रेट करने मतलब एफर्ट एंड प्रोग्रेस देखने की बात की गई है। एंड रिप्लेसमेंट रेट ऑफ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको भी इसमें रखा गया है। ओके, तो ज़्यादातर याद रखिएगा कि आपका वो ज़्यादातर जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनेंस कमीशन से। तो फाइनेंस कमीशन में याद रखिएगा एनके सिंह जो है इसके रिकमेंडेशन को उन्होंने प्रस्तुत किया था, हेड थे इसके। और 41% जो है ये टैक्स डिवोल्यूशन है आपका। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। ठीक है, फॉरेस्ट जो ऐड किया गया था आपके किस में, कौन से वाले फाइनेंस कमीशन में, आपके फॉरेस्ट जो ऐड किया गया था 14 फाइनेंस कमीशन में, उसको इसमें क्या कर दिया गया है आपके। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया, उसको इकोलॉजी में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक, पॉपुलेशन को भी इसमें वेटेज दिया गया है, पर 2001 के पॉपुलेशन जो आपका हुआ था उसको भी थोड़ा वेटेज देने की बात की गई है। क्योंकि अगर हम हर साल के पॉपुलेशन को लेके चलेंगे और उसके आधार पे अगर किसी जो राज्य को जो है अगर कर मिलने लगे तो
वो लगातार अपने क्या करेगी, पॉपुलेशन को बढ़ाएगी ही। इस पे डिस्प्यूट अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो इस वजह से जो है आपका पॉपुलेशन, हर साल के पॉपुलेशन को इसमें काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब चेंज होने वाली बात है। अगर पॉपुलेशन बदल जाएगा तो आपका टैक्स जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इकोनॉमी पे एक तरीक़े से हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, बैड इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो इस वजह से जो है पॉपुलेशन को आपके 1971 को ही जो है रिकमेंड किया जाता है। पर इसमें क्या है, आपके जो आपका 2001 का पॉपुलेशन था उसको भी मतलब वेट किया गया, ठीक है। तो जो फाइनेंस कमीशन है इसमें मतलब 15 फाइनेंस कमीशन में जो देख लेते हैं, आपका ग्राफ है देख लीजिए। तो हाईएस्ट जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेट्स है, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पे भी मिला था, तो पहला आपका उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, इसके आधार पे इसको इतना टैक्स मिल रहा है, फिर इसको आपको मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, ठीक, झारखंड, फिर आपका क्या है छत्तीसगढ़ और बिहार। और इवन आप लोग ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जो फाइनेंस कमीशन है, अगर आपके पॉपुलेशन को कम किया जाता है तो उसके आधार पे भी आपके जो टैक्सेस है उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन है, अगर आप लगातार उसमें बढ़ाते रहेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको फिर घाटा ही होगा, मतलब हर राज्य को घाटा ही होगा। तो इस वजह से इसमें क्या किया गया है, आपको उसको कम करने के लिए आपको क्या मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब सपोर्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब लोएस्ट देख लेते हैं, जो आपका जो मिलता है आपके बेनिफिट्स, ठीक है, बेनिफिशरी जो है आपके टैक्स जो में जो पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज़्यादा मतलब कम है आपका आंध्र प्रदेश का, फिर पंजाब, फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु का, ओके, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप लोग याद रखिएगा कि पिछली बार हम लोग का जो वितरण था 14वें फाइनेंस कमीशन में वो 42% था, इसको 1% कम किया गया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आपका क्या हो गया, केंद्र शासित जो है प्रदेश हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मतलब इसमें कुछ चीज़ जो आपका पॉइंट छूट गया कि मतलब कौन से चीज़ों को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो याद रखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बताने वाली हूँ, डेमोग्राफी परफॉर्मेंस को, क्योंकि डेमोग्राफी जो परफॉर्मेंस था वो इंक्लूड नहीं था 14th फाइनेंस कमीशन में। तो डेमोग्राफी जो परफॉर्मेंस है उसको 12% जो है वेटेज दिया गया है, 12.5%, ठीक है, डेमोग्राफी परफॉर्मेंस को, ठीक है। यहाँ पर जो आपका पॉपुलेशन है उसको बदल के डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस बना दिया गया है, तो उसको 12.5% का वेटेज दिया गया है, क्योंकि जो पॉपुलेशन था वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड था। कभी कभी राज्य बोलते थे कि जो लोग ज़्यादा मतलब जिसके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है तो आप उसको ज़्यादा मतलब टैक्स दे रहे हो, मतलब पूल में बांट रहे हो, तो ये थोड़ी समस्या थी। अब इनकम जो डिस्टेंस था, पहले हमने देखा था इनकम डिस्टेंस जो यानी इनकम इक्वलिटी में बात की थी, 50% था आपके 14th फाइनेंस कमीशन में। अब इसमें कितना हो गया था, 45% हो गया आपका क्या, इनकम डिस्टेंस, याद रखिएगा, इनकम डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो 45% कर दिया गया। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, मैंने बताया था कि फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जो वर्ड है इसमें पहली बार जो है प्रयोग किया गया है आपका फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। तो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% जो है आपका क्या दिया गया है, 10% जो है वेटेज दिया गया था। इसके पहले जो आपका फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी था उसको 7.5% जो है वेटेज दिया गया था 14th फाइनेंस कमीशन में। इसमें कितना दिया गया है, 10%, ओके। एरिया पहले भी 15% था आपका, इसमें भी 15% है, ओके। आपके ये 15th फाइनेंस कमीशन का मैं इधर बता रही हूँ, और ये 14th फाइनेंस कमीशन का है। और पॉपुलेशन को जो है इसके पहले वाले में 27% जो है आपके मतलब महत्व दिया गया था, पर 27.5%, पर अब इसमें जो है आपका 15% जो है महत्व दिया गया है। तो ये डाटा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पहली बार जो है इसमें ऐड किया गया था। इकोलॉजी जो वर्ड है वो पहली बार आपके 15th फाइनेंस कमीशन में ऐड किया गया है। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है आपके पेपर में कि जो आपका फाइनेंस कमीशन है उसके अंतर्गत जो है आपका कौन कौन से चीज़ों को ज़्यादा मतलब आपका वेटेज दिया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, पहले मानदंड को याद रखना पड़ेगा कि मापदंड क्या है, कौन कौन सी चीज़ों को वेटेज देके उसके हिसाब से आपका टैक्स जो है वितरण किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है।
और सबसे बड़ी जो चुनौतियों को रखा गया है इसमें कुछ जो है आपके, तो प्रदर्शन आधारित जो है प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे आपका जनसंख्या और ये सब चीज़ें जो है आपके उसमें जो है कुछ क्या है, चुनौती है, ठीक है। स्वतंत्र निर्णय और नवाचार को प्रभावित करता है, और राज्य की उधार लेने की क्षमता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध राज्य के द्वारा किए जाने वाले खर्च को प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मतलब कभी कभी जो है वो अगर राज्य कर नहीं ले सकती है तो फिर समस्या है, क्योंकि कभी कभी क्या है, राज्य इंडिपेंडेंटली भी काम करती है अपने यहाँ पे, तो ये सब जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन रहा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। और इसमें एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा कि 3 ट्रिलियन रुपए जो राजस्व घाटा का अनुदान है, सिफारिश की गई है इसकी। तो 2026 तक के 5 वर्ष की जो अवधि के लिए जो है 3 ट्रिलियन रुपीज़ जो है राजस्व घाटा यानी आपके फिजिकल डेफिसिट एड की सिफारिश जो है वो की गई है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें भी एक चीज़ और है, लास्ट में 1-2 पॉइंट और बता दे रही हूँ कि 2022 में जैसे कि आपका राजस्व घाटे के लिए जो अनुदान दिया जाता है राज्यों को, तो आपके जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में है वो 17 राज्यों को दिया जाएगा, जबकि आपके 2026 में कितने राज्यों को दिया जाएगा, सिर्फ 6 राज्यों को ही दिया जाएगा। ये भी बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। तो ये सब मतलब आपका रहा 15th फाइनेंस कमीशन एंड 14th फाइनेंस कमीशन, मैंने आपको बता दिया। तो ज़्यादातर फैक्ट्स याद कर लीजिएगा, वो ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।